हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। राइट, अब देखो मैं जो वीडियोस बनेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आगे भी जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें डिस्कस क्या करेंगे? यू हैव टू लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस स्मार्टली। ओके, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? यू विल लर्न द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जो होंगे वो बेस्ड ऑन होंगे क्या? आइडेंटिफिकेशन और हाउ फास्ट हाउ एक्यूरेटली यू सॉल्व द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस होंगे उनमें कुछ सिनोनिम्स होंगे, कुछ एंटोनिम्स होंगे, मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी होंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, नरेशंस के क्वेश्चंस होंगे, टेंसेस के क्वेश्चंस होंगे, फिर स्पॉटिंग एरर्स का एरर डिटेक्शन, जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपसे है ना मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन की देखो सीरीज शुरू किया जिसमें कुछ क्वेश्चंस है। देयर आर 16 क्वेश्चन, तो कभी 15 टू 16 क्वेश्चंस होंगे जो आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो यू नीड प्रैक्टिस। ओके, द मोर यू मेक प्रैक्टिस द मोर यू इंप्रूव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन। So here the first question is, in the following question some part of the sentence may have errors. This question is based on error detection. You have to detect errors. आपको find करना है कि sentence में error क्या है. It means you have to learn the rules of grammars. Okay. So देखो, the first question is the two men. कितने इंसान है? Two men. First part देखो ये है. Second part यहाँ पे है. Third आपको देखना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं तो हमारा फिर आंसर क्या होगा? नो एरर। राइट, अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे वो ट्रिक सीखो आप। ठीक है, सबसे पहले उसके सब्जेक्ट पे नजर डालो। सब्जेक्ट के जो एरर्स के टाइप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप याद रखो कि यू मस्ट सी वेदर द गिवन वर्ब ओके एग्रीज और नॉट। वो अपने सब्जेक्ट से वो वर्ब एग्री कर रहा है या नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से पढ़ना, उससे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अगर वो वर्ब दिए हुए सब्जेक्ट से एग्री है इट मीन सेंटेंस सही है, और अगर डिसएग्री कर रहा है इसका मतलब वो सेंटेंस में एरर है। ठीक है, और अगर वो सेंटेंस सही है तो फिर दूसरे एंगल से भी इस तरह देखेंगे कि वो सेंटेंस में सही यूज किया गया, एडजेक्टिव का यूज किया गया कि नहीं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जो सुपरफ्लुअस होते हैं, जिसका यूज वहां पे रिडंडेंट होता है, जिसका हम यूज एक्सेसिव है जो उसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो दो ऐसे सेम मीनिंग के दो वर्ड रखे रहते हैं, तो आपको वहां से भी एरर निकालना। तो अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं जो हम सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस हियर। द फर्स्ट सेंटेंस इज टू मेन। कितने? दो मेन है। देखो टू की वजह से यहाँ पे मेन आ गया। राइट, अब सब्जेक्ट जब टू मेन है तो यहाँ पे वर लिखा हुआ है। वर क्वारलिंग, वो झगड़ा कर रहे थे। किससे कर रहे थे? विद। अब देखो यहाँ पे जो एरर है, देखो इस पार्ट में एरर है। भाई सो यू हैव टू लर्न द रूल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन अनदर एंड ईच अदर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ वन अनदर और एक वर्ड क्या होता है? ईच अदर। ईच अदर और वन अनदर। ओके, दो वर्ड हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब कभी दो बंदे हों, टू थिंग्स और टू पर्सन्स हों, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? ईच अदर। और जब दो से ज्यादा हो, मोर देन टू, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इफ देर आर मोर देन टू पर्सन और पीपल ओके या थिंग्स, तो आप क्या लोगे? वन अनदर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ द टू बॉयज आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, टू थिंग्स आर सिमिलर टू ईच अदर। टू है तो ईच अदर, मोर देन टू, थ्री फोर फाइव तो क्या हो? we should love, we should respect क्या? one another। right, तो नाउ यहाँ पे देखो मेंशन है टू men, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे? each other। तो सेंटेंस में जो एरर है वो वन अंदर, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या एरर है। एक बार आप पढ़ो सरसरी नजर से, देखो यू मस्ट हैव अ बर्ड्स आई व्यू। सरसरी नजर से देखो सेंटेंस में क्या एरर है, कहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है आपको? Everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries of the world। इस दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें सबसे पीसफुल कौन सा देश है? भूटान। क्या ये सेंटेंस सही है? देखो ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम सेंटेंस को देखेंगे, कुछ रूल्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, इस तरह के जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। राइट, तो देखो एवरीबॉडी के साथ क्या लिया गया? नोज। एवरीबॉडी नोज। इट मींस ये फर्स्ट पार्ट हमारा सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देखेंगे बात किसकी हो रही है? भूटान। भूटान इज द मोस्ट पीसफुल। देखो मोस्ट पीसफुल कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, पीसफुल, मोर पीसफुल और मोस्ट पीसफुल। तो अगर कंपैरिजन दो के बीच में तो हम मोर पीसफुल कहेंगे, और जब कहीं से हो तो क्या कहेंगे? मोस्ट पीसफुल। इट मींस ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो एरर है ना,
वो क्या है, द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज कहेंगे। यहाँ पे देखो अदर का यूज ये गलत है, अदर का यूज करते हैं जब कोई कंपैरिजन होता है। मैं इस तरह कहूँ कि भूटान इज द मोर पीसफुल, ठीक है, देन अदर कहेंगे, एनी अदर कंट्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है। क्या कहेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, तो ऑफ ऑल कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, अदर। मैं कहूँ ऑल द कंट्रीज, ऑफ ऑल द कंट्रीज भूटान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, इस तरह से करें। मैं कहूँ ऑफ ऑल द स्टूडेंट यू आर द बेस्ट, जितने भी बच्चे हैं उनमें आप सबसे अच्छे हो। तो ऑफ ऑल द स्टूडेंट, जितने भी बच्चे की बात हो रही है, तो ऑफ ऑल अदर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस में यहाँ पे एरर है। ऑफ द टू स्टूडेंट, देखो जैसे ही मैं टू की बात करूं तो फिर मोस्ट नहीं बोलेंगे, फिर मोर का यूज करेंगे। ऑफ द टू स्टूडेंट्स यू आर द बेटर, दो स्टूडेंट्स में आप ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, उनमें से आप अच्छे हो, तो ऑफ द टू स्टूडेंट्स यू आर द बेटर। ऑफ माई टू ब्रदर्स, मेरे दो भाइयों में, द एल्डर इज द बेटर, जो बड़े वाले भाई हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ ऑफ ऑल माई ब्रदर्स, देखो सारे भाइयों की बात हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो फिर हम दो के क्या लेंगे, तो ऑफ ऑल माई ब्रदर्स द एल्डेस्ट इज द बेस्ट। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखो अब फ्रॉम 3 to 4। अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से 4 में क्या करना है, देखो। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक इन टू बी फिल्ड इन विद, क्या है इसमें, क्या करना है, टू बी फिल्ड विद एप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉरवर्ड। इन चार वर्ड्स में आपको ढूंढना कि सबसे क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड, हाँ ना, सबसे करेक्ट फॉर्म क्या है। द हायर यू क्लाइम, जितना ज्यादा, देखो ये रूल, ये कंपैरेटिव डिग्री है, द हायर और क्या, द मोर इंटेलिजेंट, दोनों कंपैरेटिव डिग्री यूज किया जाता है। तो द हायर यू क्लाइम, यू सब्जेक्ट है और क्लाइम क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो द हायर यू क्लाइम, जैसे जैसे आप ऊपर क्लाइम करोगे, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स, इट के बाद हम क्या लेते हैं, बिकम्स, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इट के साथ हम बिकेम नहीं कहेंगे, बिकेम क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पास्ट हो जाता है, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम है, ठीक है। और यहाँ यू के बाद देखो क्लाइम है, क्लाइम में ईडी नहीं लगा हुआ है, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट में रखेंगे, इट बिकम्स, इट हैज बिकम भी नहीं बोलेंगे, ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या आ रहा है, नेहा हैज बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग। बताओ, नेहा हैज बीन क्राइंग फॉर मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ऑफ या टिल। देखो जब किसी टेंस में ये हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, तो उस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहां हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी सिंस एंड फॉर। तो सिंस इज यूज्ड, सिंस कब यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जब उसके अंदर ड्यूरेशन आ जाए, 2 घंटे से बारिश हो रही है तो क्या बोलेंगे, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। और अगर मैं कहूँ सुबह से हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर इसमें फॉर और सिंस नहीं हो किसी सेंटेंस में, तो फिर हम क्या कहेंगे, इट इज रेनिंग, फिर हैज़ बीन कहने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे यूज किया गया, नेहा हैज़ बीन क्राइंग, नेहा हैज़ बीन क्राइंग, हैज़ बीन का यूज किया गया ना, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। और याद देखो हम सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। सिंस जो है ये क्या है बताओ, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर जो क्या है वो पीरियड ऑफ टाइम है। दिस इज द डिफरेंस, ओके। जैसे 2 घंटे से तो हम फोर लेंगे, 2 महीने से फोर लेंगे, राइट। लेकिन जब पॉइंट हो 1947 तो क्या बोलोगे, सिंस 1947, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या था, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए क्या लेंगे, सिंस। मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो यहाँ सिंस और फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूँ 20 साल से मैं टीचर हूँ, 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, तो क्या बोलोगे, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर 20 years। Okay, I have been a teacher for 20 years. Yeah, I have been teaching English for 20 years, right? So I have been a teacher, yeah, I have been teaching. Present perfect हो या perfect continuous हो, दोनों में क्या लेना है, आपको since और for का यूज करना है। Now look at question number from 5 to 6. From 5 to 6. In the following questions, out of the 4 alternatives, select the word similar in meaning to the word given. अब बताना है आपको मीनिंग,
ओके, तो यू हैव टू एनरिच वर्ड पावर, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी सॉल्व हो सके। अभी हम देखो वर्ड है ऑपुलेंट, अगर ये वर्ड देखकर आपको ऐसा लगे मैं पहली बार देख रहा हूँ तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बार बार ये जुड़े हुए प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो वर्ड आप क्लिक करेगा ना, आप सीख जाओ उस वर्ड को, तुरंत आप है ना सॉल्व कर लोगे। अब देखो ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है वो समझो। ऑपुलेंट का मतलब होता है एफिलुएंट। ऑपुलेंट मीन्स एफिलुएंट, तो क्या एफिलुएंट का मतलब समझते हो? ऑपुलेंट या एफ्लुएंट जिसे हम कहते हैं रिच, वेल्थी, वेल टू डू। मैं कहूं कि ही बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट फैमिली, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, ही बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली, ही बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, अ वेल टू डू फैमिली मींस ऑपुलेंट, राइट? ऑपुलेंट का आंसर क्या हो जाएगा? रिच। हमें क्या बताना है? सिमिलर बताना है, हमें सिनोनिम बताना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट वर्ड है मोरल्स। मोरल्स का मतलब क्या होता है? देखो मोरस का मतलब क्या होता है? ये होता है ग्लूमी। क्या? बड़ा अपसेट, मोरोज हो, ग्लूमी। लेकिन ये क्या है? देखो सेवी का मतलब क्या होता है? श्रूड। श्रूड समझते हो? श्रूड किसे कहते हैं? श्रूड का मतलब होता है एस्ट्यूट। ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखने की कोशिश करो, ठीक है? ये सारे वर्ड्स आपकी जुबान पे होने चाहिए। दीज वर्ड्स आर, है ना, शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ताकि वो सिनोनिम्स एंटोनिम किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसलिए मैं एक एक वर्ड के ज्यादा मीनिंग लिख देता हूँ। श्रूड, एस्ट्यूट, जिसे हम कहते हैं सगेशियस, सगेशियस, प्रूडेंट, प्रूडेंट, वाइज, ठीक है, मेटिकुलस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब देखो फ्रेंडली वर्ड तो जानते हो, फ्लैटर समझते हो? फ्लैटर का मतलब क्या होता है? बटरअप करना, ठीक है। मतलब उसे क्या करना? कॉक्स करना, टेम्प्ट करना, एल्योर करना। तो समझ गए? अब देखो सेवन टू एंड, देखो इस वर्ड, यहाँ पे क्या बताना आपको? इसका अपोजिट वर्ड। वर्ड इज आर। इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका सिनोनिम देखो, फिर हम इसका अपोजिट ढूंढेंगे, ठीक है, एंटोनिम्स। तो आर का मतलब क्या होता है? इरिटेट करना। क्या करना? इरिटेट, इरिटेट, सॉरी ये टिक नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। आर का मतलब क्या होता है? इरिटेट। तो मतलब होता है एनोय, ओके। इरिटेट करना, एनोय करना, हैरी, पेस्टर, ठीक है, वैक्स, टीज, परेशान करना, हैरास करना। ये सिनोनिम मैंने बताया। और हमें बताना है क्या है इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? तो इरिटेट करना किसी को, तो इसका अपोजिट क्या हो? किसी को खुश कर देना, प्लीज करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट वर्ड प्लीज, ठीक है। देखो दूसरा वर्ड क्या है? डिस्करेज और अट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ का जो है वर्ड है आर्क, इसका मतलब क्या होगा अपोजिट वर्ड? प्लीज, खुश करना, ठीक है। और किसी को तंग करना, परेशान करना, तो ये वर्ड है इरिटेट, एनॉय। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या लिखा हुआ है। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जो चीज ऑड हो। देखो सिनोनिम्स क्या है? ऑड, जिसे हम कहते हैं क्वेर, ठीक है। ऑड या क्वेर मतलब कुछ ट्विस्टेड हो, डिस्टोर्टेड हो। ट्विस्टेड, डिस्टोर्टेड ऐसे हो तो उसे क्या बोलते हैं? लेकिन अगर ऐसे नहीं, बिल्कुल साधारण हो, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेन। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? एट्थ का आंसर प्लेन, ठीक है। और इसका सिनोनिम जो वर्ड है वो क्या? ऑड या क्वेर। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू 10। अब देखो कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको फ्रेजेस भी सीखना है, उसकी मीनिंग बताना है। टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? ये हुए फ्रेज की मीनिंग बताओ आप। इडियम्स और फ्रेज से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू कीप अवे स्टारवेशन, पॉवर्टी, हंगर, थर्स्ट, ठीक है। मतलब गरीबी से दूर रहना, राइट। जैसे मैं कहूँ आई स्ट्रगल हार्ड टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि गरीबी हमारे घर के दरवाजे तक ना आए। इसका मतलब ये हुआ। हिंदी में क्या कहेंगे? गरीबी हमारे घर के दरवाजे तक ना आए। दैट्स व्हाई आई स्ट्रगल हार्ड, आई वर्क बाय द स्वेट ऑफ माय ब्रो, मैं खून पसीने एक कर देता। क्यों करता? टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो फ्रॉम टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होगा? अवॉइड स्टारवेशन, मतलब टू कीप अवे हंगर, स्टारवेशन, पॉवर्टी, ठीक है। तो नाइन्थ का आंसर याद रखो इसका। कीप, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है? अवॉइड स्टारवेशन या टू कीप अवे
स्टारवेशन, स्टारवेशन या पॉवर्टी या हंगर, जो भी वर्ड हो, ठीक है। ओके, टू कीप अवे स्टारवेशन, पॉवर्टी, हंगर, ऐसा करने को क्या बोलते हैं? टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10th। टीथिंग प्रॉब्लम, इफ यू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स, व्हाट डज इट मीन? टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, जब कोई काम आप शुरू कर रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और उसी वक्त आप प्रॉब्लम में घिस गए, तो क्या बोलेंगे उसे? इट्स अ टीथिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई चीज खा रहे हो लेकिन स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो जाए, तो आगे जाके सिस्टम क्या होगा? सारा खराब हो जाएगा ना। तो बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। अब आओ देखो नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करें, अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ओवरऑल क्या हो जाए, सब कुछ आपका इंप्रूव कर जाए। फ्रॉम 11 to 12 देखो ये कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस। इस सेंटेंस में देखो सही करना है, मीन्स यहाँ भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चन जो होते हैं बेस्ट होते हैं दो पैटर्न, एक तो होता है स्पॉटिंग एरर्स, एरर डिटेक्शन, और एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस रिप्लेसमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस को इंप्रूव करना है या रिप्लेस करना है, इस पार्ट को। सेंटेंस क्या लिखा हुआ? शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी। अब बताना है इसके बाद क्या आना चाहिए, जो भी इसके बाद आना चाहिए वो आंसर दिए हुए हैं। पहले आप गेस करो कि क्या आएगा, फिर उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो 11th का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? चलो मैं बता दूं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। तो एक रूल है, आप एक रूल लिख लो। द रूल सेज नोर, लिख लो नोर, हार्डली, स्कार्सली, तो नेवर, देखो सारे सिलेक्टेड वर्ड मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। नेवर, नो सूनर, नीदर नॉर, इधर और, ठीक है। अब देखो इन शब्दों को याद रखो, सबका एक ही रूल है, इसलिए मैं एक साथ सिखा दूं। याद रखो, वेन एवर सेंटेंस स्टार्ट्स विद दीज वर्ड्स, विद द गिवन वर्ड्स नॉर, हार्डली, स्कारली या फिर नो, सो, नेवर, नो सूनर या नीदर नॉर या इधर और या नॉट ओनली बट आल्सो, तो फिर आपको क्या करना है? जब कभी किसी सेंटेंस में, है ना, ये सेंटेंस इससे शुरू हो, तो आफ्टर दैट आपको जो रखना है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, जो भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एंड देन यू हैव टू यूज सब्जेक्ट। गॉट द पॉइंट? whenever a sentence start with these words, तो after that you have to use a helping verb। helping verb किसे कहते हैं? is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, might, must, यहाँ पे रखोगे। उसके बाद फिर क्या लेना? आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर आई अराइव्ड होम देन इट बिगेन टू रेन। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई, ठीक है। देखो तो इस सेंटेंस में कोई एरर है, तो यहाँ लुक एट दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो नो सूनर से शुरू हो रहा है। तो आपको ये रूल याद रखना है कि जब सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो तो उसके बाद हमें क्या लेना है? पहले सब्जेक्ट नहीं लेना। गलती यहाँ पे क्या हुई है कि नो सूनर के बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ गया, दैट्स व्हाई देयर इज एन एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। तो इसे हम कैसे सही करेंगे? अब देखो आई के बाद यहाँ पे वर्ब यूज किया गया अराइव्ड, मतलब ये बात कब की हो रही है? पास्ट की, सिंपल पास्ट, ठीक है ना। सिंपल पास्ट अराइव्ड, इसका मतलब जब हम क्वेश्चन चेंज करते आई अराइव्ड, आई डिड नॉट अराइव, डिड आई अराइव, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लेना है? डिड लेना है, ठीक है। अब ऐसे कहेंगे नो सूनर डिड आई, और ये अराइव किसमें चेंज हो जाएगा? अराइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो देखो द राइट सेंटेंस इज नो सूनर डिड आई अराइव होम देन इट बिगेन टू रेन। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ओके।
अगर मैं कहूँ नॉट ओनली माई फादर हेल्प मी बट ऑल्सो ही सपोर्टेड मी। अब देखो नॉट ओनली से जब मैं सेंटेंस शुरू कर रहा हूँ तो मैं फादर बीच में नहीं बोलूंगा, उसके पहले एक सब्जेक्ट वर्ब लेना होगा मैं। तो नॉट ओनली डिड माई फादर हेल्प मी बट ऑल्सो डिड ही सपोर्ट मी। ओके, जब कभी कोई सेंटेंस शुरू करो हार्डली से तो ऐसे बोलेंगे हार्डली हैड, हार्डली आई हैड नहीं बोलना, गलत हो जाएगा। हार्डली हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन, hardly had I arrived at the station when the train left for Mumbai। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन मुंबई को मिल। तो हार्डली हैड आई अराइव्ड, गॉट द पॉइंट। हार्डली से शुरू कर रहे हो तो हैड पहले रखना है, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले, राइट। तो हार्डली हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट फॉर मुंबई। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, तो इस तरह से सारी जो वर्ड्स हैं इनको याद रखना है। यू मस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स कि व्हेनेवर सेंटेंस स्टार्ट विद दीज वर्ड्स, तो आफ्टर दीज वर्ड्स क्या रखना है आपको, यहाँ पे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है देन सब्जेक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट प्लीज। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो दूसरा पार्ट सेंटेंस का शुरू हो रहा है, सेंटेंस में यहाँ करेक्ट किया गया है नॉट से। देखो यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, दूसरा पार्ट। एक तो सब्जेक्ट यहाँ शी है, देखो डिड वर्ब है यहाँ पे। अब जब नॉट से शुरू करोगे तो नॉट के बाद देखो एक रूल है कि नॉट के बाद हमें क्या लेना है, पहले वर्ब लेना है और वर्ब के बाद फिर हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। इट मींस नॉट के बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, तो डिड को पहले रखो, नॉर डिड आई। अब देखो नॉर डिड आई यहाँ पे, दिस वन इज करेक्ट। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे, ठीक है। सो द राइट सेंटेंस इज शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी, नॉर नॉर डिड आई। एक बात और सिखा दूं आपको, देखो आप सभी को ये पता होगा कि जिस सेंटेंस में नाइदर लेते हैं, नाइदर के बाद नॉर आता है। जैसे आइदर के बाद और आता है, नाइदर के बाद नॉर आता है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है ना। तो नाइदर के साथ, नाइदर के बाद तो नॉर आना ये एक शर्त है कि जिस सेंटेंस में नाइदर आए उसके बाद आपको नॉर लेना है। लेकिन नॉर से पहले नाइदर आना कोई शर्त नहीं है। नॉर से पहले कोई सा भी नेगेटिव वर्ड रख दो, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे नॉर क्यों लिया गया, इससे पहले तो नाइदर नहीं था। तो देखो यहाँ पे डिड नॉट है, कोई सा भी एक नेगेटिव वर्ड हो उसके बाद आप नॉर रख सकते हो, ठीक है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। ताजमहल, बताओ द ताजमहल इज डैश। अब इस पार्ट को सही करना है, देखो इस पार्ट को इंप्रूव करना है आपको। आप जरा देखो तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। चलो मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे कहेंगे द ताजमहल इज के बाद कहेंगे अ मॉन्यूमेंट। क्या कहेंगे, अ जो है ना यहाँ पे देखो मॉन्यूमेंट ये नाउन है, नाउन को पहले यहाँ पे रखो। एक मॉन्यूमेंट है और कैसा मॉन्यूमेंट है, वर्थ सीइंग, देखने लायक है। कैसे बोलेंगे, द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग। इस तरह से सेंटेंस सही होगा। तो द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, और क्या है मॉन्यूमेंट, ये वर्थ सीइंग, देखने लायक है। व्हाट द पॉइंट। तो चलो आप मुझे बताओ, मैं कहूँ कि ये किताब पढ़ने लायक है, कैसे बोलोगे उसे। अब बोलोगे दिस इज अ बुक, और ये बुक कैसी, वर्थ रीडिंग। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। ये मूवी देखने लायक है, कैसे बोलोगे। तो दिस इज अ मूवी वर्थ वाचिंग, ऐसे कभी नहीं बोलोगे दिस इज अ वर्थ वाचिंग मूवी, गलत हो जाएगा। दिस इज अ मूवी वर्थ वाचिंग, दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वाचिंग, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। इसी पे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, और ये मॉन्यूमेंट कैसा है, वर्थ सीइंग, देखने लायक है। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13 टू 14 देखो। फ्रॉम 13 टू 14 प्लीज आंसर द क्वेश्चन, हैव अ लुक। क्या करना है, आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें से कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मींस हियर देयर आर फोर वर्ड्स, ठीक है। इनमें से 3 वर्ड सही होंगे और एक वर्ड गलत है। जो गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन जो पूछे गए ना, ज्यादातर जो गलतियां, देखो यहाँ आई ई और ई आई, ध्यान देना ऐसे वर्ड पे थोड़ी नजर रखना। आई ई, और देखो यहाँ पे क्या है, ई आई। तो कभी ई आई आता है और कभी क्या आता है, आई आता है। जैसे मैं कहूँ अचीव, अचीव, बिलीव, रिसीव, ठीक है, कंसीव, थिस्ट, एथिस्ट, मोनोथिस्ट, पॉलिथिस्ट, कभी ई आई कभी आई, ठीक है। थिस्ट टी एच ई आई एस टी होता है, बिलीव बी ई एल आई ई वी, आई ई हो रहा है, ठीक है। बिलीव क्या है, बिलीव,
लेकिन रिसीव क्या है बोलो? तो देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है क्या आई ई, तो दूसरा वर्ड क्या है ई आई। तो ऐसे शब्दों पे जरा नजर रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो गलती है, कंसीव तो समझते हो ना, कंसीव सी आई, ये तो पार्ट सही है। एल ई आई एच ओ ये भी सही है। रीन आर ई आई ए जिन रीन, देखो ये पार्ट गलत है। नीस जो भतीजी कहते हैं ना जिसे, तो नीस का क्या होता है? एन आई ई सी ई। देखो ई आई की जगह पे क्या लिखना होगा? आई ई। नीस, नेफ्यू, नीस, ठीक है। और कंसीव का मतलब क्या होता है? कंसीव करना, ठीक है। एक तो होता है गर्भ धारण करना और एक होता है आइडिया। आई कंसीव्ड एन आइडिया, मेरे मन में एक विचार आया, ख्याल आया, दैट्स कॉल्ड कंसीव कर, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक समझ गए। देखो अब दूसरा जो 14 नंबर पे वो क्या है? डिक्शनरी। बताओ डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या है? डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई। क्या है? ए आर वाई, डिक्शनरी। मतलब फर्स्ट पार्ट में एरर है तो बाकी सारे क्या हैं? सही होंगे, ठीक है। बहुत आसान है। तो इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक पे भी नजर रखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। In the following question, a statement has been given in active passive voice, right? एक्टिव पैसिव वॉइस, ध्यान दो, एक्टिव में या पैसिव में। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करो या पैसिव से एक्टिव में, ठीक है। एक्टिव या पैसिव, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड, जो सजेस्ट किए गए हैं, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। तो हियर द क्वेश्चन इज कि सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि दिए हुए जो सेंटेंस हैं वो एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर वो सेंटेंस एक्टिव में होंगे तो पैसिव में चेंज करना है, और अगर पैसिव में पहले से ही हो तो एक्टिव में चेंज करना है। उसके लिए पहले से थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए बाकी जो वीडियोस बनेंगे उसमें एक्टिव पैसिव के रूल्स होंगे, वहाँ आपको रूल सीखना है। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन सोल्व करना सीख रहे हो कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो पैसिव वॉइस के सिर्फ पहचान के वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके पहले बी की फॉर्म होनी चाहिए, बी या बीइंग या बीन, ठीक है। जिस सेंटेंस में हो समझना वो पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जांपल, ही वाज मर्डर्ड, ही वाज मर्डर्ड। देखो वाज जो है ये बी की फॉर्म है। बी का मतलब क्या होता है? ध्यान से कहीं पे लिख लो, नोट डाउन। बी का मतलब होता है इज, एम, और, वाज या वर। बी की फॉर्म मैंने क्या क्या बताया? देखो एक बी है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और क्या? फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बी की फॉर्म अगर प्रेजेंट में रखोगे तो यहाँ पे होता है एम या आर। सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज या वर। और थर्ड फॉर्म लोगे बी की तो थर्ड फॉर्म क्या है? बी वॉज बीन, ऐसे बोलते हैं ना। और फोर्थ फॉर्म में आई एन जी लगा होता है तो बी का क्या हो जाएगा? बीइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या? इज। तो जिस सेंटेंस में इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, इट मीन्स वो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। और अगर नहीं हो तो उसका मतलब वो एक्टिव फॉर्म होगा। द पॉइंट इज क्लियर। इट मीन्स अगर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या बीइंग के साथ क्या हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या बीन, बी डबल एन, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, इन तीनों में से कोई एक भी अगर आपको मिल जाए, इट मीन्स वो सेंटेंस जो दिया होगा वो क्या होगा? वो पैसिव वॉइस में। अब हम जरा सेंटेंस को गौर से देखें। अगर वो पैसिव में होगा तो एक्टिव में चेंज करेंगे, और अगर एक्टिव में होगा तो पैसिव में चेंज करेंगे। लुक एट द सेंटेंस, एन एलिफेंट मे बी, देखो बी हेल्प लिखा हुआ है ना, इट मीन्स बी के बाद देखो हेल्प लिखा हुआ है, बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे एन एलिफेंट में बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मे बी क्या है? इवन, क्या? मे बी हेल्प इवन बाई एन एंड, किसके द्वारा? तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या? एन एंड, अगर हम एन एंड से शुरू करेंगे, कैन, यहाँ मे है तो यहाँ कैन आ गया, ये गलत हो गया है ना। दूसरे में देखो एन एंड मे इवन। अब देखो मे तो सही है लेकिन एलिफेंट के पहले आपको पता है ना ए नहीं आता है। एलिफेंट के पहले क्या आता है? एन एलिफेंट। देखो दो ऑप्शन गलत हो गए। अब तीसरा देखिए हम, इवन एन एंट मे हेल्प एन एलिफेंट। तो देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इवन, इवन एन एंट। अब देखो यहाँ ऑट टू है, यहाँ जब बात मे की हो रही थी ऑट टू क्यों आ गया? ये भी गलत हो गया। अब देखो तीन जब गलत हो गए तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया? थर्ड वन, ठीक है। हमने इस तरह से रूल आउट कर दिया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, इसका इट मींस आंसर इसका ये होगा। तो इवन एन एंट मे हेल्प एन एलिफेंट, दिस वन इज करेक्ट। तो बात समझ में आ गई होगी। जब यहाँ मे है तो हम यहाँ ऑट टू नहीं यूज करेंगे, इसलिए ये गलत हो गया वो, राइट। यहाँ पे देखो एलिफेंट के पहले अ आया है, ये भी गलत हो गया।
ऊपर वाले में क्या है, जब मे की बात हो रही है तो कैन नहीं यूज करना है, चेंज नहीं करना है उसे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में क्या करना है आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्ट सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज डोंट क्राई ही सेड। अब हमें इसे चेंज करना है। देखो ये डायरेक्ट में, हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्लीज डोंट क्राई ही सेड, उसने क्या कहा, चिल्लाओ नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो नरेशन के कुछ रूल्स हैं, मैं इतने अब कम समय में इतने ज़्यादा बातें बता तो नहीं सकता हूँ। जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा नरेशन के तो फिर मैं सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिखता हूँ, समझाता हूँ। फिर भी आप समझने की कोशिश करो, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हुए तो बात समझ जाओगे। ठीक है, कुछ सेंटेंसेज होते हैं, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें होते हैं असर्टिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, या तीसरा होता है इम्पेरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव, पांचवा क्या होता है एक्सक्लेमेटरी। सबके अलग अलग रूल्स होते हैं बनाने के। अगर वो सेंटेंस पहला वाला है जिसमें मैंने कहा था असर्टिव, तो उसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को दैट में चेंज करते हैं और हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, दैट से शुरू करते हैं, बाकी वो रूल जो है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर का यूज करते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब होता है वो किससे शुरू होगा, बताओ, वो वर्ब से शुरू होता है। जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो उसमें क्या करते हैं, टू लगा देते हैं, राइट, टू लगाते हैं। इसी तरह से ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी। अब देखो दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर्ब, प्लीज डोंट क्राई, कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज डोंट क्राई ही सेड। अब हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो आपको पता है ना कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें टू लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ इस पार्ट में है ना, और ये पार्ट में तो है टू कराई, लेकिन यहाँ पे देखो ही टोल्ड लिखा हुआ है और वहां पे क्या कहेंगे, प्लीज का वर्ड यूज किया गया है, तो कहेंगे ही बेग मी नॉट टू क्राई। दिस वन इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल सिखाए जाएंगे जो भी वो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लो ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। जितनी ज्यादा अच्छी तैयारी होगी कॉन्फिडेंस आता जाएगा, यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि यू नीड रिगरस प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि सारे वर्ड्स आपके क्या हो, ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर, फिंगर पे हो सारे, फटाफट आप वर्ड्स को रिकॉल कर लो। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, और इस तरह के और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।